दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिसके पास इतनी बोलियां, इतनी भाषाएं। अगर ये विरासत हम गंवा बैठते और कुछ भी प्राप्त करते हैं तो हमने कुछ प्राप्त नहीं किया। कि घर में कम से कम अपनी भाषा में बोलना शुरू करो, बच्चे भाषा को आगे ले जाए। अगर दादा और पोती की भाषा एक नहीं रही तो दादा से जुड़ेंगे नहीं, दादा से नहीं जुड़ेंगे तो देश और संस्कृति से भी नहीं। हमारी भाषाएं, हमारी विरासत, दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिसके पास इतनी बोलियां, इतनी भाषाएं। हमारा व्याकरण इतना समृद्ध है कि मैं दावे से कह सकता हूं दुनिया की सबसे पुरानी भाषाएं हमारे देश की भाषाओं के व्याकरण के आगे बहुत कम है, ओछी। अगर ये विरासत हम गंवा बैठते और कुछ भी प्राप्त करते हैं तो हमने कुछ प्राप्त नहीं किया। और नरेंद्र भाई इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, इसलिए नई जो शिक्षा नीति लेकर आए हैं, इसमें बहुत सारे लोग विरोध भी करने वाले हैं, मुझे मालूम है, मगर प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में कंपलसरी करने का काम हम लोग। मेरे घर में भी 2 पोतियां हैं, वो संस्कृत सीखे, वो गुजराती सीखे, इसलिए मैं खुद समय देता हूं। उसकी स्कूल में भी जाकर चर्चा करता हूं कि आपकी टीचर गुजराती व्याकरण ठीक नहीं सिखाती। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं कि घर में कम से कम अपनी भाषा में बोलना शुरू करो, बच्चे भाषा को आगे ले जाए। हमारी कहावतें, हमारी लोक कथाएं, हमारा साहित्य, उसी से हमारी संस्कृति बढ़ी है। अगर हम हमारी भाषा से अपने आप को काट लेंगे तो हम अपनी संस्कृति से भी काट लेंगे। कोई दिन ऐसा आएगा कि देश में वृद्धाश्रम बनाने की बहुत बड़ी जरूरत पड़ जाएगी। अगर दादा और पोती की भाषा एक नहीं रही तो दादा से जुड़ेंगे नहीं, दादा से नहीं जुड़ेंगे तो देश और संस्कृति से भी नहीं। क्योंकि किसी के माँ बाप को समय नहीं होता है भाई, किसी के माँ बाप को समय नहीं होता है, समय तो दादा दादी को ही होता है। तो जब तक बच्चों को हमारी भाषा हम न सिखाएं, इसको आगे न बढ़ाएं, हमारी भाषा को अगली पीढ़ी को सौंप कर न जाए, हमारा दायित्व समाप्त नहीं होता है। मैं आज युवा पीढ़ी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता हूं और सोचता हूं कभी कि मेरे पिताजी माताजी मेरे साथ इस तरह की भाषा में प्रयोग करते तो मैं गुजराती बोल सकता क्या? मैं बहुत छोटा था तब, मेरी बात ध्यान से सुनेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मधुकर उपलब्ध कर हमारे आचार्य थे आरबीएलडी में, मराठी सज्जन थे। उन्होंने एक स्पर्धा शुरू की थी जिसमें मुझे 3 साल लगातार अवार्ड मिला था। किसी भी विषय पर 40 मिनट तक बोलना, एक भी अंग्रेजी शब्द का प्रयोग नहीं करना है। और आपको आश्चर्य होगा कि 1 से 10 सभी नंबर मुझे मिले थे, बाकी सारे बच्चे अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कर ही लेते थे। हमारी भाषाओं को संभालना, संजोना, उसको ज्यादा सार्थक बनाना, इसको लचीली बनाना, इसकी सखियों से हमारे शब्दकोश को समृद्ध बनाना। अगर कोई शब्द गुजराती भाषा में है, मराठी में नहीं है, तो मराठी भाषा अगर वो शब्द स्वीकार कर लेती है तो मराठी भी समृद्ध होगी और गुजराती भी ज्यादा लंबा